हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इन क्लास 12th की फिज़िक्स, ठीक है। उसमें से हम आप लोगों को 4 लेक्चर कराए थे। इस लेक्चर में हमारा फिज़िक्स प्रकाश का परावर्तन पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ से पूरा लास्ट, ये लास्ट है। तो हमने वहाँ पर क्या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पढ़ा था हमने। उसमें से 2 प्रतिबिंब पढ़े थे, 2 प्रतिबिंब पढ़े थे। ये तीसरा है, ठीक है। तीसरा, जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर। तो अवतल दर्पण हम बना लेते हैं पहले। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। आप लोग प्रकार पेंसिल से बनाना है, ठीक है, और अच्छा बनेगा। हम इसे बना रहे हैं। मान लो ये अवतल दर्पण है। ये क्या होता है, मुख अक्ष होती है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ध्रुव P होता है। ये क्या होता है, F होता है। यहाँ क्या होती है, C होता है, ठीक है। C को और हम इधर मान लें, ठीक है। ये मान लो C है और F मान लो कहाँ पर है, यहाँ है, ठीक है, फोकस। तो अब हमें बनाना है, देखो। तो सबसे पहले क्या होता है, वस्तु कहाँ पर हो, C पर होना चाहिए। वस्तु कहाँ होना चाहिए, C पर। तो हम C पर वस्तु रख लिए। ये वस्तु है। हमें पता है वस्तु से क्या प्रकाश की किरणें चलती हैं। तो प्रकाश की किरण यहाँ से चलकर यहाँ जाएगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर परावर्तन होगा उसका, किरण का। परावर्तन के पश्चात जी कहाँ से, हमने कंडीशन आप लोगों को बताई थी। जो प्रकाश की किरण कहाँ यप से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, यप से। कहाँ से होकर जाती है, और सीधी बना ले, फोकस से होकर जाती है। जो हमने नियम बताए थे, ठीक है, प्रतिबिंब के। हमने कहा था जो मुख्य अक्ष के प्रकाश की किरण समांतर जाती है, वो फोकस से होकर गुजर जाती है। जो किरण फोकस से, दूसरा नियम बताया था, जो किरण फोकस से होकर जाती है, जो किरण कहाँ से फोकस से होकर जाती है, वो कहाँ क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के बाद में क्या हो जाती है, समांतर हो जाती। कहाँ, तो ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही, यहाँ काट रही। तो आप लोग जब प्रकार पेंसिल से बनाएंगे तो कहाँ पर कटेगी, तो और सही से बनाना, इस साइड, ठीक है, इधर कहीं काटेगी। जब आप लोग प्रकार पेंसिल से बनाएंगे तो ये कुछ यहाँ इसके यहाँ पर काटेगी, ठीक है। कहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी एक दूसरे को, ठीक है। बाकी आप लोग प्रकार पेंसिल से बनाएंगे तो वो यहीं पर काटेगी, ठीक है। मान लो ये, तो मान लो ए भी वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, ये बनेगा। मान लो बी डैश, ए डैश बी डैश बनेगा। कहाँ पर, यहीं बनेगा जहाँ वस्तु है। जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर बनता है। तो अब इसके लिए लिख लो, ठीक है। तो जब वस्तु को सी पर हो, ठीक है, वस्तु का आकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा, आकार कैसा, वस्तु के आकार की है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के आकार की, वस्तु के आकार की कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु के आकार का, ठीक है, वस्तु के आकार का होगा। उसके बाद स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, कहाँ पर बनना है, सी पर बनना है। कहाँ पर बनेगा, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर बनेगा। उसके बाद स्थित हो गई, आकार हो गया, ठीक है। और कैसा है इसकी, वो उल्टा बनना है, उल्टा बनेगा, उल्टा व कैसा है, वास्तविक प्रकृति है, ठीक है। वास्तविक प्रकृति कैसी है, उल्टा व वास्तविक, ठीक है। आकार वस्तु के आकार का, प्रकृति है उल्टा व वास्तविक। ये 3 तुमसे पूछेगा जब वस्तु सी पर हो, तो ये लिख देना, ठीक है। ये हो गया। अब पढ़ते हैं इसके आगे, चौथा देख लो। ये जल्दी जल्दी करते हैं, अभी काफ़ी बचा है थोड़ा। ये हो गया, ये वाला हम इरेज कर लें, ठीक है।
अब वस्तु कहाँ रखें, अब सी पर थी, सी के आगे क्या होता है सी के आगे एफ, और मान लो अब कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच, कहाँ होगी, केंद्र और वक्र फोकस के बीच जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी हो, ठीक है, इसी में करेक्शन कर। उसके बाद हम क्या बना लें, अवतल दर्पण सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण है। उसके बाद मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये ध्रुव होता है, हमें पता है ये ध्रुव है, ये फोकस एफ होता है, और ये इसी की इतनी दूरी पर क्या है, सी होता है। अभी वस्तु कहाँ सी पर रखी थी, हम वस्तु को उठा के कहाँ ले आए, यहाँ ले आए। अब कहाँ ले आए, यहाँ पर हम यहाँ ले आए, ठीक है, सी और एफ के बीच ले आए। तो यहाँ से क्या फोकस दूर, क्या किरणें निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, दर्पण में, दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी। उसके बाद जो वस्तु, जो किरण एफ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, ये समांतर हो जाती है, ठीक है, इस तरह से हो जाती है। तो उसके बाद हम करेंगे क्या, जब ऐसा करेंगे तो ये वस्तु कहाँ है, ये तुम्हारी कहाँ है, यहाँ मिल रही है। तो मान लो ये सी है, इसके आगे और ये मुख्य अक्ष खींच लो, ठीक है, बाकी पेंसिल से कर लेना। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, सी के इस साइड बनना है, सी के इस साइड, सी से थोड़ा दूरी पर बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। जब यहाँ रखेंगे यहाँ बनेगा, तो सी कहाँ है, सी यहाँ पर है, और वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनना है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, ये वस्तु ए बी वस्तु है, ठीक है, और ये प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसमें भी लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, वस्तु कहाँ हो, जब सी और एफ के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, सी लिखेंगे वक्रता केंद्र के परे यानी थोड़ा बाहर, वक्रता केंद्र के परे यानी कि बाहर की तरफ, सी से इधर साइड बनेगा। और आकार कैसा होगा इसका, तुमसे पूछ ले आकार, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो आकार लिखेंगे वस्तु से क्या थोड़ा बड़ा है, तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति क्या है, उल्टा है, और उल्टा और वास्तविक, ठीक है, वास्तविक है, ये हो गया। उसके बाद और कुछ, इतना हो गया, ठीक है, वास्तविक वस्तु से बड़ा, सी पर है, चलो इतना ही। उसके बाद ये कंडीशन हो गई, उसके बाद हम एक और कंडीशन पढ़ेंगे, दिख रहा है क्या, तो ये जब हो जाए उसके बाद पहले नोट करो, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, दो कंडीशन और बची हैं, दो, जब एफ पर हो, किरण कहाँ हो, एफ पर हो, उसके बाद तुम्हारी एक कहाँ, एफ और पी के बीच हो, तो ये हो गया होगा, हम रेज कर दें इसको, क्या करें, ये वाला हटा दें, ठीक है। अब रख लो एफ पर, जो वस्तु एफ पर हूँ, कहाँ हो, एफ पर हूँ, ये है, अब सही बना है कुछ। उसके बाद ये क्या है, मुख्य अक्ष है, अब कहाँ है, ये फोकस है, एफ पर है, वस्तु मान लो एफ पर रखी है, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, ये मान लो सी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगी, किरणें जलेंगी, चलकर कहाँ जाएंगी, एफ से होकर जाएंगी, ये एफ से होकर
ठीक है, कहाँ से होकर, एफ से होकर गई, ठीक है। ये कहाँ जाएगी, एफ से होकर एक जाएगी, उसके ये एफ से गई, उसके बाद एक कहाँ से जाएगी, ये है वस्तु, ये तुम्हारी जाएगी, एक जाएगी, तो ये हो गई। उसके बाद एक मान लो ये यहाँ से जाएगी, ठीक है, जो सी से जाती है इसको मान लो डैश डैश करके यहाँ, ठीक है, ये मान लो एक सी से होकर जाएगी, ठीक है। तो एक सी से, जो सी से होकर जाती है वो टकराने के पश्चात कहाँ सी से वापस आ जाती है, तो ये कहाँ आ जाएगी, ये इस साइड आ जाएगी, ये जाके हमारी कहाँ, अनंत पर मिलेगी, जाके कहाँ मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। तो वस्तु कहाँ स्थित होगी, कहाँ पर होगी, अनंत पर, अनंत पर होगी, ठीक है। उसके बाद आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा, कैसा होगा, बहुत बड़ा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, बाकी कैसी होगी, उल्टा होगा, प्रकृति उल्टी और वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, ये हो गया। इतनी चीजें इसे देख लो, जो सी से होकर जाती है वो वापस इसी आ जाती है, एक एफ से जाएगी, जो एफ मुख्य अक्ष के समांतर एफ से होकर गुजर जाती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट पोजीशन देखेंगे, ठीक है, ये हो गया होगा, देख रहा है। तो लास्ट पोजीशन है एफ और पी के बीच जब वस्तु हो, जब एफ और कहाँ हो, पी के बीच हो, तो जब वस्तु एफ और पी के बीच होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देख लें, ये नोट हो गया होगा, ठीक है। अभी मिनट, ठीक है, ये बना लेना, कहाँ हो, एफ और पी ध्रुव के बीच हो, कहाँ हो, एफ और पी के बीच, तो ये क्या है, ये ध्रुव, ये पी होता है, ये क्या है, एफ हो। अब वस्तु कहाँ रखी गई, यहाँ रखी गई है तुम्हारी, यहाँ रखी गई, तो प्रकाश की किरण हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ जाएगी, एफ से होती हुई आएगी, एफ से होती हुई आएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, सी होता है, एक कहाँ से जाती है, एक वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती, ये जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये टकरा जाएगी, ठीक है, यहाँ से टकराएगी तो यहाँ से ये गई, ठीक, टकरा जाएगी, तो ये क्या हो गया, टकरा जाएगी, वैसे आ जाएगी। अब हम करें क्या, इसको इसको हम पीछे मान लें, ठीक है, इसको मान लो ये किरण कहाँ निकल के जा रही, पीछे जा रही, ठीक है, ये डैश डैश कर लो, इसको भी यहाँ कर लेंगे, एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा, छठवीं पोजीशन है ये कितनी, कौन सी है, छठवीं पोजीशन है, क्या है, ये वस्तु थी ए बी, ठीक है, प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली कंडीशन हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट है सबसे। तो जब वस्तु कहाँ एफ और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। इसके लिए हम लिख लें आकार, पहले सबसे पहले स्थिति, प्रतिबिंब की स्थित कहाँ होगा, स्थित जब वस्तु कहाँ एफ और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब स्थित कहाँ है, दर्पण के पीछे, क्या होगा, दर्पण के पीछे, कहाँ होगा, दर्पण के पीछे, पीछे होगा। उसके बाद ये हो गया, आकार कैसा होगा, आकार हमें दिख रहा है वस्तु से बड़ी है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। उसके बाद स्थित हो गई, वस्तु से बड़ा है, ठीक है। आकार भी हो गया, स्थित, और प्रकृति कैसी है, ठीक है, तीसरी पॉइंट पूछता है प्रकृति, प्रकृति क्या होगी,
अप्रकृति मेन इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण में। बाकी तो हम लोगों ने अवतल दर्पण में क्या पढ़ा था, उल्टा वास्तविक। अब इसमें क्या हो जाता है, सीधा और आभासी। क्या हो जाता है, सीधा आभासी, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा आभासी, सीधा और आभासी, आभासी। तुमसे इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कौन सा दर्पण है, तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है। क्या कहेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, तो क्या बताएंगे, अवतल दर्पण है। लास्ट में पोजीशन, छठी पोजीशन जो होती है उसमें हमारा क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और सीधा बनता है। बाकी 5 में क्या होता है, उल्टा और क्या होता है, वास्तविक होता है। और ऐसे हम उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे, उत्तल में सब सीधे बनते हैं बट वस्तु से छोटे बनते हैं वो प्रतिबिंब, ये ध्यान रखना। ये वस्तु से बड़ा बनता है पर सीधा बनता है, ठीक है। उसके बाद हम अब प्रूफ देखेंगे, ठीक है, प्रूविंग देखेंगे। इसके आगे ये हो गई हमारी पूरी प्रतिबिंब की स्थितियां, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब एक चीज पढ़ लेते हैं पहले, दूरियां कैसे मापेंगे, दूरी कैसे मापेंगे अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, अवतल या उत्तल हो कोई भी हो, दूरियां कैसे मापेंगे। मान लो हम अवतल दर्पण लिख लेते हैं, दूरियां, ठीक है, दूरियां मापन, मापन, ठीक है। मान लो ये अवतल दर्पण है, ये मुख अक्ष है, ठीक है। देखो ये ध्रुव है P, सभी दूरियां कहाँ से, ध्रुव से मापी जाती हैं, लिख लेना, सभी दूरियां ध्रुव P से मापी, यानी कि P से मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती हैं, मापी जाती है, ठीक है, ध्रुव से। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, दूसरा नंबर, ठीक है, यहाँ से तो मापी जाएंगी, जो परावर्तन, जो किरण चलने की दिशा होती है, ठीक है, मतलब आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा, किरण किधर से चलती हैं, इधर को चलती हैं। हमने इतनी बार पढ़ा है, तो किरण, प्रकाश किरण किधर, इधर को चली थी। किरण आपतित किरण की दिशा में, ठीक है, दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक मापी जाती हैं। लिखेंगे आपतित किरण की दिशा में दूरियां कैसी मापी जाती हैं, प्लस की मापी जाती हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, विपरीत, यानी कि इस साइड आपतित इधर है तो इस साइड के लिए कैसी मापी जाएंगी, माइनस की मापी, यानी ऋणात्मक मापी जाएंगी। अब देखो ये क्या होता है, फोकस होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, सी इंपॉर्टेंट है। P से F तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होती है, हमने बताया था F होती है। P से दूरी मापेंगे, P से C तक की दूरी, यहीं से दूरी मापी जाती है। P से C तक की वक्रता केंद्र, यानी वक्रता त्रिज्या R होती है। अगर यहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, P से मापी जाएगी दूरी, कहाँ से मापी जाएगी, P से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, U होती है, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी V होती है, तो हम लिख देते हैं इधर। अगर तुमसे बोले क्वेश्चन में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, पहला पॉइंट, ये सिंबल याद कर लेना, U यानी कि माइनस का, वस्तु किधर, इधर रखी रही थी, माइनस की इस साइड, आपतित किरण की दिशा में रखी रही थी, ठीक है, इस साइड। यानी कि एक और चीज, ऊपर जो दूरियां मापी जाती प्लस की, नीचे दूरियां माइनस की, इतना ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा नंबर, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, V होती है। अगर इधर हो तो माइनस, उधर हो तो प्लस होती है, ठीक है। और 3 नंबर फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, दूरी, ये प्लस माइनस होती है, क्योंकि 5 पोजीशन इधर होती हैं, प्रतिबिंब बनता है तो माइनस को होगा, एक पोजीशन उधर प्लस होगा, माइनस प्लस हम कर दिए, ठीक है। फोकस दूरी माइनस F, और किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए।
और उत्तल में क्या होता है, उत्तल में सिर्फ तुम्हारा क्या वस्तु की दूरी पॉजिटिव रहती है, वस्तु की दूरी निगेटिव रहती है, बाकी सब पॉजिटिव रहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया होगा आई होप। और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी व वक्रता, व वक्रता, वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, फोकस दूरी एफ और आर में संबंध। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं गोली दर्पण के लिए पूछा जाता है, वही अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, या उत्तल के लिए। तो अवतल इंपॉर्टेंट है, एक एक देख लें सबके। अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए, अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए। तो हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लेंगे। सबसे पहले ये बन गया हमारा दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। बाकी आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, अच्छा बनेगा, हमसे बन नहीं रहा है। ठीक है, मान लो ये मुख अक्ष है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो देखो ये प्रकाश की किरण है, यहाँ से जाएगी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से टकरा, परावर्तन के पश्चात क्या है, वापस लौट आती, यहाँ आएगी, आएगी। तो ये क्या आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, ये मान लो एफ है। ठीक है, ठीक है, हाँ सही है। ये कोई पॉइंट मान लें हम, तो ये सी मान लो। ठीक है, सी। तो एक मुख अक्ष से जो आती है, ये क्या लंब पड़ेगा, डैश डैश मान लो, ये लंब है। ठीक, तो ये सी। ठीक है, हम क्या करें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण में आकर टकराती, टकराने के पश्चात क्या मुख अक्ष के उसी माध्यम में वापस लौट आती है, परावर्तन पढ़ा था। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य एक लंब होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब कहाँ, सी से खींचा जाएगा, सी से खींचा जाएगा ये। तो आपतित किरण ये है, अभिलंब के इधर कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, जिसे आई बोलते हैं। तो ये वाला, ये भी आई होगा, जब ये आई है तो ये आई सी। ठीक है, उसके बाद आप अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब परावर्तित किरण के मध्य कौन सा कोण बनता है, परावर्तन कोण, आर, आर बनेगा। ये आई आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम पढ़ते हैं। तो देखो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो आप बताओ, तो ये क्या लंब है इस पर। तो हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो लंब होती है, तो हम क्या पढ़ेंगे, ये हो गई जो ये दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी, ये और ये क्या होगी, बराबर होंगे। क्योंकि हम जानते हैं इतनी ये दूरी जितनी होती है उतनी ये होती है। तो यानी कि अब देखो ये क्या है, ध्रुव है। तो जो इसका क्या होगा, दर्पण बहुत छोटा होता है। इसका दर्पण क्या होता है, बहुत छोटा होता है। द्वारक छोटा होगा, तो द्वारक छोटा होगा तो ये कहाँ हो जाएगी, पोल पर आ जाएगी। जब पोल पर आ जाएगी, देखो ये द्वारक हम छोटा कर दें तो ये कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो सी एफ बराबर कौन सा हो जाएगा, ये कोई मान लो एफ डी मान लो। ठीक है, डी मान लें हम। तो एफ डी क्या हो जाएगा, एफ डी के बराबर हो जाएगी, एफ डी के बराबर हो जाएगी। उसके बाद देखो जब द्वारक छोटा होगा तो ये वहाँ चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा, सी एफ बराबर किसके हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर। पी एफ के बराबर होगा, ये मान लो समीकरण 1।
तो लिख लें समीकरण 1 में पी एफ जोड़ने पर दोनों पक्षों पर, ठीक है। तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस इधर भी पी एफ जोड़ दें। पी एफ हमने इधर जोड़ा, पी एफ इधर जोड़ा, ठीक है। देखो सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, देखो सी ये क्या है, पी से एफ तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी एफ, और सी से पी तक की दूरी हमने क्या पढ़ा था, आर होती है। देखो सी से एफ तक की दूरी ये है, सी से एफ तक की दूरी ये, उसके बाद पी से एफ तक की दूरी ये दूरी कितनी टोटल हो गई, टोटल कितनी आर है, कितनी है आर है। पी एफ प्लस पी एफ क्या होगी, 2 पी एफ होगी, तो ये आर हो गई। तो आर बराबर पी एफ, देखो कितना है, पी एफ कितना है, एफ है, फोकस दूरी है एफ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इतना आ गया, देखो ये 2f है, ध्यान रखना भाई, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है। तो f बराबर ये कहाँ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो r/2 ये रिलेशन हो जाता है तुम्हारा f और r में। बहुत ईजी बताया हमने। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है, बाकी कंसेप्ट तुम्हें पहले बता दिया था। ये आपतित आई है, ये परावर्तन कोण r है, आपतन कोण I, परावर्तन कोण r, ठीक है। ये कोण क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला देखो, अब हम सीधे बता रहे हैं कैसे याद रखना है। ये वाली दूरी क्या इस वाली दूरी के बराबर कर देना, सबसे पहले सी एफ बराबर इसके कर देना बराबर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये वाली दूरी किसके, इसके बराबर कर देना है। सबसे पहले ये वाली इसके बराबर कर देना, ये वाली इसके बराबर कर देना, ठीक है। तो तुम्हें इजी लगेगा जब ये हो जाए, इसको बराबर कर दो, तो दोनों पक्षों में इतना जोड़ दो, पी एफ हम इसमें दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ देंगे, तो ये दूरी आर है, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये दूरी 2 पी एफ है, तो पी एफ कितना है, फोकस दूरी है, तो ये रख देंगे, तो इधर कर देंगे, ये एफ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें तुम्हें पूछेगा क्या, फोकस दूरी का मात्रक मीटर ये होता है, ठीक है। तो बाकी आप ये देख लो, इससे ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। बहुत हमने इजली बता दिया है आप लोगों को, समझो, बाकी कोई नहीं बताएगा तुम्हें ऐसा। आपको बहुत सरलता से आप प्रूव कर सकते हो। बाकी ये देख लो। अब लास्ट हमारा बचा है फोकस वाला। आप लोगों को बता दें, फोकस वाला बचा है। क्या बचा है, फोकस वाला बचा है, ठीक है। फोकस वाला पढ़ेंगे, पहले ये नोट कर लो, ठीक है। जब ये नोट कर लेना, देखो ये हो गया होगा। उसके आगे अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट बचा है 5 मिनट में, वो हो जाएगा ख़त्म चैप्टर तुम्हारा। फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। गोली दर्पण फार्मूला जिसे कहते हैं, ठीक है। गोली दर्पण फोकस फार्मूला जिसे बोलते हैं, ठीक है। फोकस सूत्र, ठीक है। फोकस सूत्र, ठीक है। फोन आ रहा है यार किसी का। फोकस फार्मूला, सबसे पहले क्या करेंगे हम क्या कर लें, सबसे पहले हम कर लें, बना लें अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या बन गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए देखो, सबसे ज्यादा तुम्हें अवतल ही दर्पण के लिए इसे पूछता है तुम्हारा। गोली दर्पण के लिए, गोली दर्पण में क्या है, अवतल उत्तल आता है, कोई भी एक बना देना। तो हम बता दें इजी किसके लिए, सबसे दोनों के लिए, बट अवतल के लिए देख लो, ठीक है। ये हो गया अवतल के लिए।
ये क्या होता है, बन नहीं रहा है, ये P है, ये क्या होता है, फोकस F होता है, ये क्या होता है, C होता है। तो वस्तु कहाँ, इधर कहीं रखी रही थी, ध्यान रखना, वस्तु कहाँ, यहाँ कहीं रखी रही थी, ठीक। ये तो यहाँ से प्रकाश की किरण, यहाँ से प्रकाश की फोन आ रहा है यार, बार बार पता नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु, ठीक है, वस्तु रखी है। तो ये वस्तु है, ये मान लो यहाँ से किरणें चली, यहाँ इजीली बता रहे हैं तुम्हें, तो यहाँ टकराएंगी, टकराने के अब परावर्तित हो जाएंगी, परावर्तित होकर कहाँ से ऐसी निकल जाएंगी, तुम्हारी क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद एक कहाँ से जाएगी, एक सी से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, सी से। तो हमने बोला था ये मान लें हम, यहाँ सी है, तो एक कहाँ से होकर जाएगी, आप लोग बनाएंगे और अच्छा बनेगा, ठीक, सी से होकर जाएगी। तो यहाँ एक दूसरे को कहाँ काट रही है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर काट रही है, ठीक है। तो ये वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब बना रही है, ठीक है। अब हम मान लें क्या, ये सी है, ये एफ है, ठीक है। तो ये मान लो ए बी, प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश बनना है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बनना है, ठीक है। ये याद इतना हो गया। सबसे पहले किरण यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, फिर क्या होगा, फिर सी से हो गए, ये हम बता चुके हैं, जो केंद्र से होकर जाती है वो वैसे ही वापस लौट जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करें, देखो इतना हो गया। अब हम सबसे पहले लगाते हैं, देखो दो दो त्रिभुज ले लो, एक ले लें त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, व कौन सा ले लें, हमें समरूप दिखाना है, ठीक है, व ये वाला त्रिभुज कौन सा है, ए डैश ट्रिंगल्स ऑफ ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको हमें समरूप बताना है। देखो ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ठीक है, दो त्रिभुज इनमें दिखाना है हमें, ये 90 अंश, ये 90 अंश हो गया। तो हमारा क्या, ये वाला ये कोण इसके बराबर होगा क्या है, शीर्षविमुख है, ये कोण इसके बराबर है। दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये कोण इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप हों, जब दो त्रिभुज समरूप हों तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश। जो समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का योगफल कितना होता है, सॉरी अनुपात कितना बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाली ये भुजा देखो, त्रिभुज ये दो त्रिभुज थे, इसकी ये भुजा इसके अनुपात में होगी, संगत भुजा क्या अनुपातिक होती है, ये भुजा इसके अनुपात में होगी। तो क्या होगी, ए बी बटे ये वाली भुजा किसके, इसके अनुपात में होगी, ए डैश बी डैश के, ए डैश बी डैश के। ये हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ये हो गया ये। अब देखो त्रिभुज ये वाला लिया था, ये भुजा इसके अनुपात में होगी तो क्या होगा, ए सी बटे ए डैश सी, क्या होगी, ए डैश सी, इसको मान लो समीकरण 1। अब ले लें त्रिभुज दूसरे में, अब ले लें त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी व त्रिभुज एक वाला, एक ये त्रिभुज ले लें, दूसरा क्या ले लें, ये वाला ले लें। तो कौन सा, ट्रिंगल्स ऑफ ए डैश बी डैश पी, ठीक है। दो त्रिभुज हमने लिया है, पहले हमने ये वाले दो लिए, ये लिए, उसके बाद एक ये लिया, इनको समरूप दिखा दो, इनको भी दिखाएंगे। तो अब देखना, अब इनको ले रहे हैं हम,
ठीक है, एक इसको और ये वाला। तो अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये कोण, ये जो ये है, ठीक है, ये इसके बराबर, तो तीनों कोण क्या आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यही क्या अनुपात इनका क्या होगा, अनुपातिक होंगे। अब देखो ये वाला ए बी, अब ये अनुपात किसके, इसी के बराबर होगा, अनुपात सॉरी ए डैश बी डैश, ठीक है, इसके अनुपात में होगा। अब इतनी भुज ये वाली कौन सा, ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाली जो भुजा होगी, भुजा की दूरी होगी कितनी है, ए पी रेशियो किसका होगा, इसका ए डैश पी के, समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, 1 व 2 से, ठीक है, 1 और 2 से देखो दोनों पक्ष क्या है, दो समीकरण के यदि एक पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो या राइट हैंड साइड के बराबर हो, तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो ये पक्ष इसके, ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला किसके, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे ए सी बटे ए डैश सी बराबर ए पी बटे ए डैश पी, ठीक है, ए डैश पी। अब हम दूरियां देखो, जो हमें क्या फोकस दूरी है पता होती है, सी वक्रता त्रिज्या आर पता होती है, फोकस और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पता होती है। तो हम इनको ऐसा कन्वर्ट करें कि सबकी दूरी पता चल जाए हमें। तो सबसे पहले आ जाओ, क्या करूं, AC देखो, AC ये दूरी AC दे रहा है, ये दूरी कोई पता होती नहीं, हम दूरी कहाँ से मापते हैं, P से मापते हैं, ना कि यहाँ से। ये तो हमें, ये 20 से हमें कुछ भी दे दे हमें पता होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ ये कह रहा है AC क्या हुआ, तो हम दूरी हर हमेशा कहाँ से मापते हैं, P से मापते हैं। P से मापेंगे तो हम ऐसा कुछ करें, इसकी जगह हम यहाँ से दूरी माप के लिख सकें। तो अब देखना AC को हम क्या लिख सकते हैं दूसरे पदों में। तो यदि हम देखो पूरी लाइन में इतनी लाइन हटा दें, यदि पूरी लाइन में इतनी लाइन हटा दें तो इतना ही तो बचेगा। तो यानी कि AC बटे AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AP पूरे में हम कितना हटा रहे हैं, इतना हटा रहे हैं, कितना हटा रहे हैं, CP माइनस CP कर दिया, तो ठीक है, इसकी जगह हम क्या ये लिख सकते हैं। उसके बाद ए डैश सी ये वाला कह रहा है, ये थोड़ी दूरी हम कहाँ से बताए तुम्हें, हर हमेशा दूरी P से मापी जाती, कहाँ से मापी जाती, दूरी P से। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोटल में इतने में इतना हटा दें तो ये मिल जाएगी। तो कितना, क्या कर दें, PC माइनस ए डैश पी, ठीक है, बराबर। अब आ जाओ इसमें AP ये दूरी पता होती, ठीक है, यहीं से ध्रुव से माप रहा है तुम्हारा, तो ये ऐसे लिखे रहेंगे, ए डैश पी ध्रुव से माप रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ध्रुव से माप रहा है। अगर ध्रुव से दूरी ना मापे तो हम उनको दूसरे पदों में वही दूरी लिख लेते हैं, ठीक है। बदलाव थोड़ा करते हैं, क्या कि दूरी वही रहेगी, पद बदल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ ये, अब देखो इसके लिए अब लिख लें AP कितना है, AP इधर लिखे ले रहे हैं हम, ठीक है, थोड़े से इस साइड हम लिखे ले रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में, ये ध्यान रखना, शॉर्ट में लिखे ले रहे हैं हम, ठीक है। कितना AP कितनी दी है, AP यानी कि वस्तु कहाँ है, यहाँ A पर ये है, AP यानी वस्तु की दूरी है, कहाँ से, पोल से, कितनी होती है, इस साइड है, किस साइड है, आपतित किरण में, आपतित किरण की इधर इस साइड है, विपरीत दिशा में, तो माइनस क्या होगा, वस्तु की दूरी AP कितनी, माइनस
यू होगी। उसके बाद क्या है, पी सी पी। सी पी क्या है, सी से पी तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, तो एफ बराबर आर बटे 2 ये पढ़ा था। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2f लिख सकते हैं। आर की जगह में माइनस का 2f लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सी पी की जगह सी पी, हाँ, फिर पी सी या सी पी बात बराबर है, ए डैश पी कितना है, ए डैश पी यानी फोकस तक की दूरी माइनस फोकस दूरी होती है, ठीक है। ये हो गई, इतना हो गया। नहीं, ये फोकस नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। प्रतिबिंब बनना है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है माइनस का v, ठीक है। इतना हो गया, बस सब रख दो सबकी जगह मान। AP की जगह कितना रखेंगे, माइनस का u। CP की कितना रखेंगे, CP की पास में रखेंगे माइनस 2f रखेंगे, 2f रख देना बटे PC कितना है, माइनस 2f, ठीक है। उसके बाद माइनस है ए डैश पी कितना, माइनस का b बराबर AP कितना है, AP है वस्तु की दूरी माइनस u, ए डैश पी कितना है, प्रतिबिंब की दूरी v, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कर लो इसको सॉल्व अच्छे से। तो माइनस का u, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2f बटे माइनस का 2f माइनस माइनस प्लस v, ठीक है। इसको सॉल्व, माइनस माइनस प्लस u बटे v। अब हम कर दें क्या, तिर्यक गुणा करा दो इसका, ठीक है। इधर करा देंगे माइनस का u v प्लस इसका कराएंगे एफ v बराबर, इसको करा दो माइनस 2uf, इसको करा दो प्लस का vu, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या कर लें, इनको देखो सेम सेम है, एक साइड कर लो, सेम सेम है तो एक साइड कर लें हमें। तो हम क्या कर लें, एक साइड कर लो इनको, इसको एक साइड कर लो, ठीक है। इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2uv हो जाएगा, माइनस का 2uv। और क्या कर लें, बाकी ऐसा रखे रहने दो, प्लस का 2fb बराबर माइनस का 2uf, इतना कर लो। ये मान लो समीकरण 1। तो अब नहीं, समीकरण तीसरा मान लो, ये क्या मान लो, समीकरण तीसरा। जब समीकरण तीसरा ये बन गया तो हम समीकरण तीसरे में लिख देना, समीकरण थर्ड में 2uvf से भाग करा दो, से भाग कराने पर क्या करा दो, भाग करा दो इसमें। तो जब हम भाग करा देंगे माइनस 2uv में कितने का, 2uvf का भाग करा दे इसमें। अब इसमें एक बार करा दो, 2fv में 2uvf में करा दो, एक बार करा दो किसमें, माइनस 2uf बटे कितना है, 2uvf में vf का करा दो। अब देखो 2 से 2 खत्म, v u से u, v से v खत्म, ठीक है, इतना खत्म। 2 से 2 खत्म, v से v खत्म, f से f खत्म, काटते जाना जो कट रहा है। तो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। देखो क्या क्या बचा, अब इसमें बचा क्या है, अब इस साइड करके ये ले रहे हैं, ठीक है, हम इस साइड, ठीक है, इस साइड थोड़ा और बचा है, खत्म ये। तो यहाँ क्या बचा है, माइनस का 1/f बचा है यहाँ पर। यहाँ क्या बचा है, प्लस का 1/v बचा है, ठीक है। और यहाँ देखो क्या बचा है, माइनस का 1/b बचा है, ये दिख रहा होगा। अब हम इसको सही से लिख लें, माइनस 1/f को उधर ले जाए और माइनस 1/v को इधर ले आए इस साइड। तो 1/u ये वाला इधर आ जाएगा, प्लस 1/v, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का है तो उधर किस में आ जाएगा, प्लस का 1/f। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
यही तुम्हारा किसका फार्मूला होता है, फोकस का। इससे इजीली तुम्हें कोई नहीं समझा सकता है। ये होता है फाइनली। सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज को सर्वांग समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के बाद जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कर देना त्रिभुज की, जैसे संगत भुजाएं हैं उनका क्या करते हैं, अनुपात कर देना। इसका ये अनुपात बराबर है, जब हम ये त्रिभुज लेंगे तो इसका ये अनुपात, तो हमने क्या ये कर दिया, ये अनुपात इसके बराबर कर दिया, तो ये इसका अनुपात, ठीक है, बराबर इसका अनुपात कर दिया हमने। देखो फिर ये वाला पूरा त्रिभुज ले लो, ये वाले देखो ये त्रिभुज लिखे हैं, तो इसमें ये वाली भुजा का अनुपात इसके बराबर है, ठीक है, फिर बराबर, तो ये वाली भुजा अनुपात ये वाली भुजा कर दिया। फिर एक पक्ष दोनों में बराबर था, हमने क्या कर दिया, ये दोनों भी बराबर कर दिए। जब बराबर कर दिए, ये हम दूरी हर हमेशा पी से मापते हैं, तो पी से दूरी माप कर लिख लो, इसको लिख लेंगे, सबके पास मान रख देंगे, ये मान हमने बता दिया है, ये फाइनल तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब कल न्यूमेरिकल करेंगे।